नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें वहीं से। तो देखिए, लखनऊ से ये विशेष कार्यक्रम पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह, और यहाँ पर परेड की सलामी लेते हुए योगी आदित्यनाथ देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। विशेष आयोजन यहाँ पर किया गया है और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ परेड की सलामी लेते हुए पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह। और अब देखिए राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हुए और देखिए किस तरीके से परेड की सलामी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। विशेष पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, दीक्षांत परेड समारोह है। और देखिए इसमें जिस तरीके से जाबाजों ने प्रतिभाग किया है और जो परेड वहां पर निकाली जा रही है, उस परेड की सलामी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह है, ऐसे में उनके योगदान, उनके कर्तव्यों की सराहना और इस परेड के माध्यम से उस परेड की सलामी लेना सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात गाजीपुर के करेंगे, जहां गाजीपुर की रहस्यमयी घटना अब पूरी तरह सियासी रणभूमि बन चुकी है। मौत आत्महत्या है या हत्या, ये अब जांच का विषय कम और राजनीति का मुद्दा ज्यादा बनता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो 29 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचेंगे, जबकि इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साध चुके हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि परिवार मना करेगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन परिवार खुद न्याय चाहता है। उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस पर पैसे का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वीडियो में पिता कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम पैसे के आदमी नहीं हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में जातीय एंगल पर भी बहस तेज है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि असली मुद्दा न्याय और पुलिस का रवैया है। सवाल उठ रहा है कि क्या सच दबाव बनाया जा रहा है या फिर सियासत इसे और उलझा रही है। गाजीपुर की यह घटना अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सियासी तूफान बन चुकी। तो देखिए किस तरीके से अब, क्योंकि ये मौत एक रहस्य में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, तो आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि इसको लेकर अब सियासत जमकर हो रही है। तो देखिए ये पूरा रहस्य है जो कि गहराता जा रहा है, जहां सियासत भड़की है। अखिलेश यादव का इस दौरान दौरे का ऐलान भी सामने आया है, राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। और अखिलेश यादव का प्लान कि दौरे से पहले, क्योंकि लगातार माहौल जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हम अगर पीड़ित परिवार चाहेगा हम तभी मुलाकात करेंगे। और लेकिन इसको लेकर क्योंकि एक वीडियो सामने आता है जिसके बाद सियासत और ज्यादा बढ़ जाती है, और उस बयान के जरिए कहा जा रहा है, उस सियासत में ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से पीड़ित पक्ष पर, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। और पुलिस और खास तौर से पीड़ित परिवार का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसके आधार पर विपक्ष और ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। तो जातिगत एंगल भी इसमें सामने आ रहा है, रहस्यमय तरीके से ये पूरी घटना है ये भी सामने आ रहा है, और इस पर कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि पुलिस लापरवाही बरत रही है, जो कि आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं।
और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हुए हमारे साथ अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। संदीप मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत संदीप मिश्रा जी आप ही के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो सियासत अब देख रहे हैं वो यही है कि घटनाओं में जातिगत एंगल भी सामने आ जाता है और मुद्दा कहीं ना कहीं असली मुद्दा दफन हो जाता है। आप जो आरोप लग रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली हो या फिर जातिगत जो एंगल सामने आया है, क्या लग रहा है, सियासी एंगल ज्यादा है या फिर इस घटना पर कार्रवाई हो रही है? अभी जिस पार्टी के प्रवक्ता हमारे जी, चलिए शायद उनकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा से प्रयास करते हैं। इस बीच आपके पास आ रही हूँ अशोक तिवारी जी, क्योंकि गाजीपुर का पूरे मामले में आपको कहां खामियां लग रही है और क्या क्या जवाब आपको सरकार से चाहिए इस पूरे मामले पर? देखिए मैम, गाजीपुर की घटना जो हुई है वो पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और जिस तरह से वहाँ कार्यवाही हो रही है वो और भी ज्यादा शर्मसार करती है। सच्चाई ये है कि वीडियो सामने है, किस तरह से पीड़िता का पिता साफ साफ कह रहा है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, उस समझौता कराने का प्रयास कर रही है, पुलिस भी साथ में है। और ये दिखाई दे रहा है कि प्रथम दृष्टया कि ये मैटर को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है, एंगल बदल रही है। ये क्यों कर रही है? जातीय समीकरण, जातीय मसला है या क्या मसला है, ये तो आने पर जो है जब ये जो है ये तो स्पष्ट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि जातीय समीकरण के आधार पर और जो है छोटी जाति बड़ी जाति का मसला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जातियों को देख करके कार्रवाई करती है पुलिस, और पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही है। पत्थरबाजी जिस तरह से हुई है, इस तरह से जो पीड़ित पक्ष के ऊपर पत्थरबाजी गई है, जो लोग मिलने गए थे समाजवादी पार्टी से, उन पर पत्थरबाजी की गई है और केस भी इस तरह लिखा गया है कि जिस पर पत्थर पड़े हैं उसी पर केस लिख दिया गया है। ऐसा दिखाई देता है कि जिस तरह जिन लोगों ने भड़काया, जिन लोगों ने पत्थर चलाया, उनके नाम ऐसा बातें हैं कि उनका नाम भी नहीं है उसमें। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये मैटर संगीन है और मैटर ये समाज का दर्पण दिखाई दे रहा है कि समाज में किस तरह से कार्य कर रही है पुलिस और ये शासन किस तरह का है, शासन कितना भेदभाव कर रहा है, किस तरह से जो है आज दलित पीड़ित पक्ष और जो पक्ष और पिछड़ा पक्ष, ये इसका हक क्या हो रहा है। एक घटना हुई है, कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हो रहा है। तो ये दोनों समाज पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आते हैं। सवाल इस बात का है कि कार्य होगा तो समाज में डर और भय का माहौल व्याप्त हो जाएगा कि हमें न्याय मिलने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है और न्याय नहीं दिया जा रहा। इसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 29 तारीख को जा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ की अगर पीड़ित को चाहेगा तो हम आएंगे और पीड़ित को चाहे कि वो जाए वहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और ये सारी चीजें स्पष्ट हैं कि इसमें हेरा फेरी करने का प्रयास कर रही है पुलिस इस मैटर को जो है ठीक से सॉल्व नहीं कर रही है पुलिस। और इसमें जो है जातीय समीकरण का जातीयता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कौन ऊंची जाति का है, कौन कैसे जा है, कौन सा जातीय है, कौन क्या है, ये सब के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया दिखाई दे रही है और इसमें जो है न्याय होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि निष्पक्ष जांच चला करके इसमें न्याय हो और जो दोषी पक्ष है उस पर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, उसे जो है पूरी तरह दंडित किया जाए। जी मैम। बिल्कुल, देखिए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ शमशी आजाद जी भी अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लग रहा है, क्या आपका विश्लेषण कहता है कि मुद्दे पर सियासत तेज होती हुई ना रही, क्योंकि अखिलेश यादव ऐलान कर रहे हैं कि परिवार से, पीड़ित पक्ष से वो मुलाकात करेंगे, फिर वीडियो का भी जिक्र हो रहा है, न्याय कितनी दूर कितनी पास नजर आ रहा है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होता है तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति हो रही है, लेकिन बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए।
अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी होती है तो निश्चित ही कानून को अपना काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अखिलेश जी जाना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें जाना चाहिए उनको, और ऐसे किसी भी मामले में सभी के साथ जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसका नेम और सरनेम या रिलीजन देख करके उनको फैसला लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मामले में जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शासन प्रशासन किसी तरह से उनके लिए जो है दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन अगर वह पथराव होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तोड़फोड़ होती है, तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में प्रशासन उन्हें कोई सहयोग करने वाला नहीं है। और प्रशासन की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना प्राथमिकता होती है, न कि किसी नेता को राजनीतिक दौरे करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जांच में किसी का नाम निकल के सामने आ रहा है, एक्यूज कौन है। अगर आपने कहा है कि रेप विक्टिम है तो रेप का एलिगेशन भी किसी के सामने इतने देर में अगर नहीं निकल पा रहा है या विपक्ष के द्वारा उस आरोपी का नाम नहीं लिया गया है तो निश्चित ही इस कहानी पर भरोसा करना थोड़ा सा अप्रासंगिक लगता है। लेकिन अगर एक्यूज का नाम सामने विपक्ष ले आता है, कहता है कि इस धर्म, इस जाति, इस पंथ के लोग हैं, इसमें शामिल हैं, तब अगर हम पुलिस पे किसी तरह का आरोप लगाएं कि वो पक्षपात कर रही है तो निश्चित ही पुलिस के एक्शन पे सवाल उठाया जाना लाजमी होगा। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं अब न्याय की मांग की जा रही है। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी से। शमशी जी स्वागत आपका भी। और जरा बताइए कि गाजीपुर में क्या चल रहा है आखिर, क्योंकि आप लोग की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पुलिस को लेकर आप लोग कहते हैं कि अब तो इस तरीके से न्याय दिया जाता है जहां पर सड़कों पर हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर होते हैं, अपराधी खौफजदा रहते हैं, बावजूद इसके इस तरीके के आरोप की पुलिस ही दबाव बना रही है पीड़ित पक्ष पर। नहीं, पुलिस का कोई दबाव नहीं बन रहा है। ये तो सिर्फ विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से वहाँ पर अपना काम कर रही है। याद लिखी गई, गिरफ्तारी भी निश्चित होगी, और जिन लोगों ने पथराव किया है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। 56 लोगों के नामजद, और बाकी जो है 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ वहाँ पर जो है मुकदमे दर्ज हुए, धरपकड़ भी की गई है। ऐसा नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मदद करना है, सहायता करना है तो गाजीपुर में इनका अपना संगठन भी तो होता है, वो लोग भी जाके मदद कर देते। लेकिन एक हुजूम बना कर वहाँ पर कैसे सिर्फ वजह से कि जाके वहाँ का माहौल और खराब करना। और देश सरकार जो चाहती है कि काम आपको करना है, मदद करना है, सहायता करना, डेलीगेशन आपको लेकर जाना है, अनुमति से लेकर जाइए, सुरक्षा के साथ जाइए, और जिस तरीके से हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करिए। लेकिन हर चीज़ को चुनाव से जोड़ना, हर चीज़ को वोट की राजनीति से जोड़ना, ये समाजवादी पार्टी के जो है वहाँ की जनता ने उनके ऊपर हमला किया, वहाँ की जनता उनके खिलाफ हुई है। न वहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, न कोई प्रशासन ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। पूरी तरीके से जनता उनके खिलाफ, तो 27 में जनता तरीके से उनसे नाराज और धीरे धीरे अवसर घटने लगा है। और जिस तरीके से इन्होंने नोएडा में जो है साजिश की, वहाँ पर मजदूरों को भड़काने का काम किया, वो भी सामने आ चुके। वहाँ के मजदूर, किसान और उनके परिवार लोग जो अपने बच्चों को वहाँ पर भेजे हुए थे रोजगार के लिए, उन लोगों को भी बहुत नाराजगी हुई है कि हमारे जो घर परिवार के लोग वहाँ पर रोजगार के लिए गए, उनको भी समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति का शिकार बना रही है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर उंगली उठा रही है कि अब वो गंदी राजनीति करने लगे, अब वो भड़काने वाली, अब वो प्रदेश में फिर वही माहौल चाहते हैं जो था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसे माहौल बन नहीं पाए। ठीक है, अशोक तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए माहौल खराब ना हो, ये प्रयास आप लोग को भी करना होगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से सियासत की भेंट ना चढ़ जाए मामला। ये कहीं ना कहीं इसके लिए आप लोग को भी कॉपरेट का होगा। और वो कह रहे हैं कि ये सब, ये जो आरोप बनाया जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, सब झूठा है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, अब धीरे धीरे के सारी कलई भारतीय जनता पार्टी के शासन की उत्तर प्रदेश की जनता के सामने खुलती जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही समाज, चाहे हरदोई में हो तो सुहाग समाज की बेटी के साथ हुआ, चाहे आपका गाजीपुर की घटना, यहाँ पर भी विश्वकर्मा समाज है। सवाल इस बात का समाज की बात नहीं है, बेटियों की बात है, महिलाओं की बात है, बेटियों में जो सुरक्षा की बात है वो बात है। आज सच्चाई है कि जिस तरह से जो है जातीयता की बात कहते हैं कि हम किसी को नहीं करनी चाहिए, ना हमको करनी चाहिए ना किसी को करनी चाहिए, लेकिन जो हो रहा है आंखों देखी हो रहा है, तब बोलना पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ता है कि पिछड़ा समाज, दलित समाज आज किस तरह से। नहीं अशोक तिवारी जी, तो आपका जोर किस बात पर, वो पिछड़ा समाज से है या फिर उनके साथ अन्याय हुआ इस बात पर है? ये दोनों बातें, अन्याय, पहली बात तो अन्याय हुआ, पहली बात अन्याय हुआ है, दूसरी बात पिछड़े समाज से है इसलिए और अधिक अन्याय हुआ है। समाज से इसलिए उनको हाशिए पे कर दिया गया है। अन्याय तो अन्याय होता है सर, पिछड़ा समाज से तो और भी ज्यादा अन्याय। ये क्या हुआ?
नहीं, इसलिए अन्याय होगा सामाजिक रूप से, क्योंकि देश की बेटी चाहे हरदोई की हो, सभी हैं। ऐसे में आप उसको जाति में बांटेंगे तो फिर न्याय मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। खुले तौर पर कहिए कि सभी देश की बेटियां हैं, बेटियों के साथ बुरा हो रहा है, तो उस पर चाहिए। अरे भाई कहेंगे आज समाज में जिस तरह से एक को पीछे कर दिया गया है, समाज में जो प्रशासन में लोग हैं वो एक जातियां दे करके नियुक्त किया जाता है, जिस तरह से सुजातीय देखा जाता है, जिस तरह जातियों में भेदभाव किया जाता है, हम उस बात को समाज सामने रखते हैं। दर्पण, समाज दर्पण है। समाज में सब लोग जानते हैं, समाज में हम सारे लोग जानते हैं कि आज पीडीए समाज पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, वो नहीं जानता। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की नहीं पार्टी बनी है हमारी, हम सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते रहेंगे। अगर जातियों में जातियों का भेदभाव हो रहा है आज के समय में, इसको लेकर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। शमशेर जी, लौटूंगी आपके पास, आऊंगी। ठीक है, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जब हर तरफ खबरों का शोर, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की ओर से ये दावा किया जाता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ हुई है। और इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान बने हुए। संदीप जी, आपके पास आ रही हूँ पहले, क्योंकि जिस तरीके से सियासत का जिक्र हो रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर आपने गंदी नजर भी डाली तो अगले चौराहे पर आपके लिए यमराज इंतजार कर रहा होगा। बावजूद इसके अगर ऐसी घटनाएं आ जाती हैं तो इस पर कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है और जो अखिलेश यादव वीडियो दिखा रहे हैं, क्या सच्चाई फिलहाल इस पूरे मामले की निकाला जाए? संदीप जी, आपकी ऑडियो म्यूट है। ऑडियो आ रही है? जी जी, अब आ रही है। मैं कह रहा हूं कि अभी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, अगर एक छोटी सी क्लिपिंग हम किसी को दिखाते हैं तो यह अर्ध सत्य हो सकता है। क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हम आपको पैसा दिला देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन उसी चीज को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि दबाव बनाया जा रहा है, तो उसका अर्थ दूसरा निकलेगा। तो इसलिए आधी सी क्लिपिंग ले करके अगर मीडिया में इस तरह की बात बनाई जा रही है। दूसरी बात आपको कहूं, जो आपने कहा कि भाई डर तो बेटों के अंदर है कि भाई अगर कुछ छेड़खानी किए तो हम तो पिट जाएंगे। बेटियां तो आज आजादी से घूम रही हैं, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है तो थोड़ा समय जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को देना चाहिए। इतने जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो शायद आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा जो हर राजनीतिक दल को, हर व्यक्ति को मिला हुआ है कि कहीं कोई आपराधिक घटना होती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो अगर अखिलेश जी आवाज उठाना चाहते हैं, 2 लोग 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाकर के परिवार से मिलना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से एक पुलिस की गाड़ी में जाके बैठ के जाना चाहता है तो जाए।
इसमें मुझे नहीं लगता है कि शासन किसी तरह की दिक्कत करेगा या शासन की तरफ से कोई दिक्कत आएगी। लेकिन आप इस तरह से पथराव करके क्या आप पा सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता है। आपको तो दंगे भड़काना है, किसी तरह से इसको जातिगत उन्माद पैदा करना है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से अशोक जी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन की जाए। जी बिल्कुल, देखिए अशोक जी, चिंताजनक स्थिति हो जाती है जब इसे एक मुद्दा बना दिया जाता है, और इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? देखिए भाई संदीप जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि मैटर बहुत संगीन है, समाज का मैटर है और महिलाओं का मैटर है और विभत्स मैटर है। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो भी बोले सच्चाई से बोले या कम बोले या निष्पक्ष बोले। ठीक है। समाज में ये बातें नहीं, सुनिए आगे बोलने दीजिए 2 मिनट ना, 1 मिनट ना। समाज में ये बातें फैल चुकी हैं संदीप जी। समाज पूरी तरह से जागृत है इस समय और एक एक मैटर पर नजर रख रहा है। जिस तरह से पथराव की घटना हुई, सारे वीडियो क्लिप्स हैं। ठीक है, देखिए ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जानी चाहिए, इसके लिए सभी को प्रयास करने की जरूरत है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि बेहद ही विशेष कार्यक्रम इस वक्त देखिए लखनऊ में आयोजित है। पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण आज के इस दीक्षांत परेड में शानदार दीक्षांत परेड में शामिल हुए सभी आरक्षीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले लगभग 1000 प्रदेश की इन बेटियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 आरक्षी भर्ती में अपने 9 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत आज इस दीक्षांत परेड का वे बने हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस शानदार परेड के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। उनके सभी प्रशिक्षण स्टाफ के साथ ही विभिन्न केंद्रों में जो पर्यवेक्षक हैं, उनके द्वारा जिस समर्पण भाव के साथ इन नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया है, उन सब की मैं सराहना करते हुए उनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है। तो दीक्षांत परेड समारोह से ये तस्वीरें और सुन रहे थे आप सीएम योगी आदित्यनाथ को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।